गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी नारद मुनि की है। नारद मुनि विष्णु भगवान के भक्त थे। तो एक बार नारद मुनि ने सोचा कि मैं चलो अपने सतगुरु के पास विष्णुपुरी चलता हूँ। काफ़ी दिन हो गए उनसे आज मिलने के लिए जाता हूँ। तो जब नारद मुनि चले जा रहे थे, रास्ते में कोई जंगल बियाबान में कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ का पेड़। उसके नीचे कोई और महात्मा बैठा हुआ था। वो भी विष्णु भगवान की भक्ति में बैठा हुआ था लीन। तो जब नारद मुनि की निगाह उस महात्मा पर पड़ी तो नारद मुनि उसके पास जाकर नारायण नारायण करने लग गए। अब वो तो मालिक की अपने सतगुरु की भक्ति के लिए में लीन बैठा हुआ था। जैसे ही नारद मुनि की उसने आवाज़ सुनी तो उसने आंखें खोली। वो नारद मुनि को जानता था कि नारद मुनि भी बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं। उस विष्णु भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं ये। तो उस महात्मा ने भी आंखें खोलकर उनसे दुआ सलाम करी। रामा कृष्णा हुई, बातचीत करते रहे, बैठे रहे। तो जब वो नारद मुनि जाने लगा, उस महात्मा से बातचीत करके उनसे मिलकर तो नारद मुनि जी से वो महात्मा कहने लगे कि नारद जी आप जाओ, गुरु जी से मिलने के लिए बड़ी खुशी की बात है, मगर मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, उसके बारे में आप ज़रूर पूछकर आना गुरु जी से। तो नारद मुनि ने कहा कि बताएं जी, क्या मैं आपके बारे में पूछ के आऊँ गुरु जी से? बताओ क्या समाचार है आपका, क्या प्रश्न है आपका, किस बारे में आपके बारे में पूछ के आऊँ? तो उस महात्मा ने यह बात पूछने को कहा नारद मुनि से कि नारद जी, जब भी आप वहाँ से आओ, वापस 1-2 दिन रुकोगे, जब वापस आओगे तो मेरे बारे में पूछना कि जी गुरुजी और एक महात्मा आपकी भक्ति में लीन बैठा हुआ है और उसको आप कब दर्शन दोगे, उसको और कितना दिन तक बैठना पड़ेगा? तो नारद जी कहने लगे ठीक है भाई, आपके लिए मैं गुरुजी से यह बात के बारे में पूछ कर आऊँगा। तो यह उसका समाचार लेकर नारद मुनि जी चले गए। वहाँ विष्णुपुरी पहुँचे। वहाँ गुरुजी मिले, विष्णु भगवान बैठे हुए थे। उनसे जाकर रामा कृष्णा हुई, दुआ सलाम हुई, बैठे बड़े खुशी से प्रेम प्यार से बातें की। 1-2 दिन नारद मुनि वहाँ रुके भी। जिस दिन आने लगे तो नारद मुनि जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि गुरुजी मेरे पास एक और सवाल है, एक महात्मा का। विष्णु भगवान बोले कि हाँ बेटा बोलो, क्या कहा है उसने, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे वो? तो नारद मुनि जी ने कहा कि गुरुजी उसने कहा है कि मेरे बारे में आप ये पूछ के आना गुरुजी से कि और कितने दिन तक बैठना पड़ेगा मालिक के नाम पर, कितने दिनों के बाद वो मेरे को दर्शन देकर निहाल करेंगे, कब आएंगे मेरे पास? इसके बारे में मेरे लिए आप पूछ के आना गुरुजी से। तो जब यह बात नारद मुनि जी ने अपने गुरुजी से कही, विष्णु भगवान से पूछने की, तो आगे से विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा कि भाई उस महात्मा से ये कहना
कि जिस पेड़ के नीचे वह भजन बंदगी पर बैठा है, हमारी याद में बैठा हुआ है, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। अब जब यह बात नारद मुनि के कानों में गई तो नारद मुनि के पैरों के नीचे से भी मिट्टी खिसक गई। बड़ा हैरान, बड़ा चकित रह गया। अब गुरुजी से कुछ सवाल जवाब कुछ कर नहीं सकता कि जो गुरु के मुख से निकल गया, कहते हैं ना, जो संत महात्माओं के मुख से निकल जाए वो पूरा होता है, कभी उनके वचन खाली नहीं जाते। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, चाहिए खंड ब्रह्मांड पलट जाए, मगर उनके मुख से जो बात निकली हुई वो कभी खाली नहीं जाती, वो जरूर पूरी होती है। अब नारद मुनि ने विष्णु भगवान से तो कुछ नहीं कहा, उनसे तो हाथ जोड़कर और यह बात पूछकर वापस आ रहे थे। अब रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि वो महात्मा तो बेचारा इसी जन्म में इंतजार कर रहा है, किसी जन्म में मैं भक्ति करके उस अपने मालिक तक, उस सतगुरु तक पहुंच जाऊंगा और उससे जो कुछ मेरे को वरदान मांगना है, जो भी मेरे को शक्ति की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं वो उनसे मांगूंगा। उनको प्रकट करने के लिए बैठा हुआ था। और उसने यह जवाब दिया था नारद मुनि को कि भाई उस महात्मा से कह देना जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए वो भजन बंदगी करने के लिए, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद उनको दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि बड़े हैरान, बड़े परेशान थे। सोचते आ रहे हैं कि भाई उस महात्मा को मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैंने इसी तरीके से सीधा जाकर बता दिया तो शायद उसका भक्ति भाव से विश्वास ही उठ जाए। वो सोचे कि भाई कोई मालिक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतने जन्म तक मैं कहाँ बैठा रहूँगा। अब उसको कैसे बताया जाए। वो तो बेचारा इंतजार कर रहा है मेरी कि भाई वो आएंगे गुरुजी से मिलकर और मेरे बारे में भी पूछ कर आएंगे। अब जो मैं उनके बारे में पूछ कर जा रहा हूँ, अगर वो बात मैं हकीकत बताता हूँ सीधी उसी तरीके से, तो शायद वो उठकर अपने घर चले जाए कि भाई कोई मालिक वालिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये दुनिया सब ढोंग बनाकर बैठी हुई है, परमात्मा कोई है ही नहीं। तो नारद मुनि के दिमाग में एक बात आई, कहने लगे विचार किया उसने कि भाई उसके पास भी मैंने ज़रूर जाना है, बच के भी नहीं निकल सकता। क्यों, उसने वचन दिया कि भाई मेरे को सतगुरु का संदेशा जरूर दे के जाना, जो भी गुरु जी कहे मेरे बारे में। तो उससे क्या जाकर जवाब दूंगा। तो नारद मुनि के मन में विचार आया कि भाई उसको यही कहना कि गुरुजी ने कहा है कि भाई कोई दिन तारीख, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जिस दिन उसकी मौज हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारी भक्ति पर वो निहाल हो गए, खुश हो गए, वो अपने आप दर्शन दे देंगे। आपको ज़्यादा उनकी तरफ ख्याल नहीं करना, आप तो बस मगन होके सारे ध्यान अपने सब जगह से ध्यान को हटाकर सिर्फ एक अपने संत सतगुरु की जो उन्होंने भजन करने की युक्ति तरीका सिखाया, उस तरीके से उनका नाम का जाप करना है, उसके स्वरूप को ध्यान करना है। जब भी उसकी मौज हो जाएगी अपने आप आपको आकर दर्शन दे जाएंगे। तो अब नारद मुनि वहाँ आए, वो महात्मा बैठा हुआ था आंखें बंद करके, फिर भक्ति में लीन था। तो नारद मुनि जी ने फिर आकर कहा नारायण नारायण नारायण। तो उस महात्मा ने आंखें खोली, बड़े प्रेम प्यार से मिले, दोनों बातचीत करते रहे। एक गुरु जी का उसने उस महात्मा ने हालचाल पूछा कि जी गुरु जी के बारे में सुनाएं, गुरु जी का क्या हालचाल है।
तो नारद मुनि ने जवाब दिया कि भाई महात्मा जी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कुशल मंगल है, मालिक को क्या दुख दर्द होना है, तो वो तो खुद विष्णु भगवान है। तो जब घंटा आध घंटा उन्होंने भक्ति भाव की बातें की, प्रेम प्यार की बातें करते रहे, जब वो जाने लगा नारद मुनि, तो वो महात्मा कहने लगे, नारद जी मैंने भी कोई संदेशा दिया था आपके हाथ में कि मेरे बारे में ये पूछ कर आना, उसके बारे में आपने पूछा और पूछा तो गुरु जी ने क्या उसका जवाब दिया, कितने दिनों बाद आएंगे दर्शन देने के लिए मेरे को, और कितना दिन तक बैठना पड़ेगा। तो जब यह बात पूछी उस महात्मा ने नारद मुनि से, तो नारद जी कहने लगे कि भाई उसके बारे में तो कुछ भी मत पूछ। कहने लगे वो महात्मा कि भाई इसका मतलब आपने पूछा ही नहीं, आपको ध्यान ही नहीं रहा। तो नारद जी कहने लगे नहीं भाई मेरे को ध्यान रहा है और मैं पूछ के आया हूँ, और गुरु जी ने यही कहा है कि उसको बोल देना जब भी कोई उस मालिक की मौज होगी, किसी दिन भी हो सकती है, कोई पक्की तारीख कोई टाइम नहीं है, पता नहीं किस वक्त उस वो तो दयालु हैं, दयाल हो जाए, मेहरबान हो जाए, किसी दिन भी आ सकते हैं। तो कहते हैं ना एक झूठ को दबाने के लिए ऊपर से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो महात्मा उस नारद मुनि की असल बातों को साइड में करके और दूसरे तरीके से बदलाव करके बताने पर वो समझ गया कि ये सही तरीके से जो विष्णु भगवान जी ने कहा है उस तरीके से नहीं बता रहे हैं। इसमें कोई ना कोई यह जो विष्णु भगवान ने कहा है मेरे बाबत वो साफ साफ नहीं बता रहे हैं, कुछ बातें उनमें से छिपा रहे हैं। फिर वो महात्मा कहने लगे नारद जी से कि नारद जी आप सही सही बताओ कि गुरु जी से अगर आपने पूछा तो मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा। फिर उसने वही बात दोहराई कि भाई महात्मा जी तू मत पूछ जो गुरु जी ने कहा है, तो अपने मालिक के ध्यान कर, गुरु जी के ध्यान कर और मालिक की भजन बंदगी में बैठा रहे, जब भी उसकी मौज हो जाएगी खुश हो जाएंगे, आपको आकर दर्शन देकर निहाल करेंगे। तो वो महात्मा कहने लगे नहीं नारद जी आप असल बात को छिपा रहे हो, कोई और ही बात है। तो उसने कसम डाल दी, कसम है आपको आपके गुरु की, अगर आप मेरे को सही सही नहीं बता कर जाते हो तो जो भी गुरु जी ने कहा है। जब कसम डाल दी गई तो नारद मुनि कहने लगे तो भाई सुन, दिल थाम कर सुनना। कहने लगे गुरु जी से मैंने पूछा है आपके बारे में और गुरु जी ने यह बात कही है कि भाई उस महात्मा से कहना कि मैं उसको दर्शन दूंगा, मगर दर्शन जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसके जितने पत्ते हैं ना, इतने दर्शन, इतने जन्म लेने के बाद दर्शन दूंगा उसको। तो वो अगली बात तक तो वो पहुँचे ही नहीं थे वो नारद मुनि जी, बस इतना उनके मुख से लफ्ज निकला था कि गुरु जी ने कहा है कि उनको दर्शन दूंगा। इतनी बात ही उसके कान में पड़ी और उठकर नाचना शुरू कर दिया, और इतना नाचते नाचते मगन हो गया, अपनी सुध बुध भूल गया। अब नारद मुनि जी कहने लगे उनसे भाई 1 मिनट के लिए आप रुके और मेरे से पूरी बात तो सुने कि भाई वो आपको दर्शन तो देंगे, मगर कितने दिनों बाद देंगे, कब देंगे, यह बात तो सुन ले पूरी। कहने लगा वो महात्मा कि नारद जी मेरे को अगली बात से कुछ लेना देना नहीं, मेरा नाम उस भगवान की लिस्ट में है ना लिखा हुआ, और उसने मेरे लिए कहा है ना कि भाई मैं उसको दर्शन दूंगा, बस इतना ही काफी है, मेरे को आगे और कुछ नहीं पढ़वाना, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, बस उसने बोल दिया है ना। तो नारद मुनि ने बड़ी कोशिश करी कि भाई अगली बात पूरी बात सुन कि गुरुजी ने कहा है मैं दर्शन तो उनको दूंगा, पर जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद उनको दर्शन दूंगा।
अब वो महात्मा पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो नाचने लग गया, खुशी से झूम उठा और नाचते नाचते आखिर नारद मुनि हार कर वहां से चला गया कि भाई तू जान, तेरा काम जाने, तो अगली बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब नारद मुनि वहां से चले गए, वो महात्मा नाचते 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 इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि अपनी शुद्ध बुद्ध सब गवा बैठा, सबको भूल गया और उसकी भक्ति में इतना मगन हो गया, इतना लीन हो गया, उसकी खुशी का कोई अंत नहीं रहा। और जैसे ही नाचते नाचते 3-4 घंटे के बाद में जमीन पर गिरा, उसका ये 10वां द्वार खुल गया। जब 10वां द्वार खुला तो एकदम से विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे कि बेटा, आपकी मनोकामना सारी पूरी हो गई, आपका ये जीवन सफल हो गया, मुबारक है आपका इस महतलोक में आया, जो आपने इतनी मगन होकर, इतने दृढ़ विश्वास से अपने भजन बंदगी में लीन होकर कहा लगे रहे, और आपको अभी पूरी बात भी नहीं सुनी आपने, और इतना ही लफ्ज सुने हैं नारद मुनि के मुख से कि भाई गुरुजी ने कहा है कि दर्शन दूंगा, और अगली बात ही नहीं सुनी, और आप इतने खुश होकर नाचने लग गए, इतने मगन हो गए, अपने शुद्ध बुद्ध को ही भूल गए, और आपने अपने आप को गवा दिया, अपने आपे को खत्म कर दिया, तन मन धन की शुद्ध ही गवा दी। जब जाकर वो मालिक अंदर प्रकट होता है। हमारा जब तक इन चीज़ों में ख्याल फंसा रहता है ना, जब तक हमें वो मालिक नहीं मिलता। ये तन मन धन सब कुछ सतगुरु को सौंप दे, क्या लागे मोरा। कि जब तक हम ये चीज़ें सब कुछ नहीं उसको सौंपते हैं, जब तक वो मालिक भी हमें वो रूहानियत दौलत कभी नहीं देते हैं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मगर हम अपने पास से तो कुछ नहीं देना चाहते। उस मालिक ने उन संत महात्माओं ने कहा है कि हमको आपका कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आपसे कोई काम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके हम किसी हीरे जवाहरात के भूखे नहीं हैं, धन दौलत पैसे सोना चांदी के भूखा नहीं है, हम तो सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं। जो प्यार करते हैं सच्चे दिल से, लगन से, मालिक उनको जरूर मिलता है। तो अब 2-3 महीने के बाद में एक दिन नारद मुनि का फिर विचार बना कि आज फिर चल गुरुजी से मिलने के लिए, 1-2 दिन रह के आएंगे। जब गुरुजी से मिलने का मन उचाट हुआ तो सोचने लगे चल विष्णुपुरी आज फिर चलता हूँ। अब नारद मुनि उसी जगह पर से जा रहे थे जहाँ उस दिन उस अगली बात को उस महात्मा ने सुना तक नहीं था, और आखिर वो हार थक कर चला गया था वहाँ से। जब वहाँ से वो नारद मुनि गुजरा तो उसने देखा कि ना वो इतना बड़ा जो बड़ का पेड़ था, ना ही वो पेड़ है और ना वो महात्मा है, दोनों के दोनों गायब हैं यहाँ से। अब सोचने लग गया कि भाई कहाँ चले गए, उस पेड़ को कौन उखाड़ कर ले गया, ना वो पेड़ है और ना ही वो महात्मा है, कहाँ चले गए दोनों के दोनों। मगर उसकी कुछ समझ में नहीं आया, ना इधर उधर उसने देखा, ना कोई दिखाई दिया। उसने सोचा नारद मुनि जी ने कि भाई चल, तेरे को क्या लेना देना, तो अपने गुरु जी से चल मिल, चलो सीधा चलते हैं विष्णुपुरी। तो नारद मुनि जब विष्णुपुरी में गया तो वो ही महात्मा नारद विष्णु भगवान के आगे ऐसे सो रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सोता है। विष्णु भगवान ने ऐसे उस महात्मा को अपनी गोद में सुलाया हुआ था। अब जब इस सीन को नारद मुनि ने देखा तो बड़ा हैरान रह गया। पहले
गया, जब अपने गुरुजी के सामने जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में हालचाल पूछा, कहने लगे गुरुजी मेरे मन से कोई बात उठ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान बोले नारद मुनि जी से कि हाँ हाँ बेटा पूछो, कोई बात नहीं, जो भी पूछना है आप पूछिए। तो नारद मुनि जी उस वक्त कहने लगे अपने सतगुरु से, विष्णु भगवान जी से, कि गुरुजी मैंने दुनिया के लोग तो झूठ बोलते बहुत देखे हैं, क्या खुद भगवान भी झूठ बोलने लग गया है? आप तो विष्णु भगवान हैं, जब भगवान ही वो खुदा ही झूठ बोलने लग गया तो फिर इन दुनियादारी वालों का क्या होगा? इन्होंने तो झूठ बोलना ही है अपने पेट के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ये तो 100 झूठ साच बोलेंगे। जब इतने पहुँचे हुए हस्ती के आप कुल मालिक होते हुए विष्णु भगवान होकर फिर भी आप झूठ बोला आपने, तो वो उस वक्त विष्णु भगवान ने नारद मुनि जी से कहा कि भाई बता मैंने कौन सा झूठ बोल दिया आपसे? उस वक्त नारद मुनि कहने लगे कि गुरुजी मैंने इसी महात्मा के बारे में पूछा था, आज से 2-3 महीना पहले मैं आया था और 1-2 दिन आपके पास रुका था, और जब मैं गया था तो मैं इसके बारे में पूछ के गया था, पहले भी जब मैं आया हूँ इसके पास से होकर आया था, और इसने मेरे को अपना संदेशा दिया था कि भाई आप जाओ गुरुजी से मिलने के लिए, बड़ी खुशी की बात है, और जब भी वहाँ 1-2 दिन रुको, रुकने के बाद में जब आओगे ना तो मेरे बारे में गुरुजी से पूछ के आना कि गुरुजी एक और महात्मा तुम्हारी भक्ति में लीन बैठा है, उसको और कितने दिन तक बैठना पड़ेगा, उसको आप कब दर्शन देकर निहाल करोगे? और आपने यह बात कही थी इसके बारे में कि बेटा उससे यह बोल देना कि भाई जिस पेड़ के नीचे बैठे हो आप, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो कहने लगा नारद मुनि जी कि गुरुजी उस टाइम को तो अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, वो ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई। आज ना वहाँ वो पेड़ ही था ना ये महात्मा मिला। तो पता है आगे से विष्णु भगवान ने नारद मुनि से क्या कहा? कहने लगे कि बेटा एक प्रेम की आंधी इतनी तगड़ी आई है, इतनी जोरों से आई है प्रेम की आंधी, जो वो पत्ते तो क्या पेड़ को ही जड़ा मूल से उपाड़ कर पता नहीं कहाँ का कहाँ ले गई। मैं तो पत्तों का नाम ले रहा था, उस प्रेम ने, उस प्यार ने उस पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया है, पता नहीं कहाँ का कहाँ भगा दिया है। बता मैं इसको अपनी छाती से ना लगाता तो और क्या करता, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। तो कहते हैं ना प्रेम के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं जिनके अंदर सच्चा प्रेम होता है। जो काम हम अपने बल पर, अपने अस्त्र शस्त्र के बल पर, अपने किसी भी शौर्य से हम नहीं कामयाब हो सकते, किसी भी तरह हम किसी को नहीं कामयाबी हो रही हमारी, नहीं हम उसको जीत पा रहे हैं, तो प्रेम में वो ताकत है, प्रेम से बड़े बड़े मोम बन जाते हैं, पत्थर मोम बन जाता है। अगर हमारे पास सच्चा प्रेम हो तो पत्थर भी पिघल कर बहने शुरू हो जाते हैं। प्रेम की इतनी बड़ी ताकत है, जो चीज किसी चीज से पाई नहीं जा सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई उनसे झुका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई बलवान, कोई योद्धा, कैसा भी कोई, मगर प्रेम में, प्यार में इतनी ताकत है कि उसके आगे वो मोम बन जाता है। उसको जी चाहे जिधर मोड़ दो वो कभी हाय तक नहीं करता। यह ताकत प्रेम में है। हम और आप तो सोचते हैं कि पता नहीं हम अपने लाठी के जोर से, डंडे के दम पर
हम तो, हमारे पास इतने आदमियों का बल है, इतनी हमारी फौज है, इतने हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, हम तो हार मानने वाले हैं ही नहीं। महाभारत के अंदर पांडव सिर्फ 5 ही तो थे, 5 भाई थे। छठे श्री कृष्ण थे उनके साथ, कृष्ण भगवान जी थे उनके, उनमें कि वो सच का साथ देने वाले थे, और वो कपटी थे, झूठे थे, फरेबी थे कौरव जो थे। और आखिर सच की जीत होती है, और जिनके अंदर वो सच्चा प्रेम वो प्रकट हो जाता है, फिर मालिक उनसे दूर नहीं होता। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने भी अपनी वाणी में कहा है कि भाई साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि भाई जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, जिन्हों ने भी दिल से प्रेम प्यार किया है उस मालिक से, उनको वो मालिक जरूर मिलता है। और जो दिखावा करते हैं उनका कुछ बनता बनाता नहीं। मालिक तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है। साईं बुल्ले शाह जी ने कहा था ना अपनी वाणी में कि ना रब तीरथ ना रब मक्के, सिजदे कर गया किस गए मत्थे, जिन पाया तिन दिल विच यार। कि ना रब तीरथ ना रब मक्के, ना तीर्थ यात्राओं में वहाँ हमारे जन्मों जन्मों की जो कर्मों की मैल है वो नहीं धुलती, हम शरीर को ताजा तरोताजा कर सकते हैं वहाँ बस। और ना रब मक्के मदीने में है, जिन पाया तिन दिल विच यार। जिन्होंने भी उस परमात्मा को पाया है, इस शरीर में से पाया है, अपने दिल में से, अपने अंदर से जिसने खोज करी है, उसी को वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष मिला है। उसने अपने रहने के लिए यह इंसान का शरीर बनाया है। सृष्टि का सरताज है ये, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो इंसान की है। सबसे उत्तम जामा जो है वो इंसान की जूनी को माना गया है, और सब नीचे हैं। इस जूनी में आकर ही हम, इंसान के जामे में आकर ही हम मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं। और किसी जन्म में मालिक हमें 84 लाख जिया जून में भोग जूनियों में भेज दे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा कौन होता है, उसकी हमने भजन बंदगी कैसे करनी है। वो तो सिर्फ अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हैं, वो भोग जूनी में है। और एक इंसान ही कर्म जूनी है, इसकी जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है। और यह बार बार भी नहीं मिलती, अब मिली है, कोई पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्ष बीत जाए, इसका दोबारे नंबर आए ना भी आए। आज हम कम से कम लगा कर चलते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि अगर हम एक साल भी हर जूनी का लगाएं तो 84 लाख साल कितने होते हैं। और जबकि हमें खूब पता है कि कई पेड़ पौधे पक्षियों की हजारों साल उम्र है। नाग काग पहाड़ पेड़ पौधे कैसे कितनी कितनी इनकी उम्र है, जबकि हमने तो एक साल ही लगाई है। एक कछुए की उम्र 300 साल होती है, इंसान की उम्र तो 100 साल पे कोई पहुंचता है। पुराने बुजुर्ग पहुंच गए, क्यों? जब गाड़ी घोड़े हुआ नहीं करते थे, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं हुआ करता था। आज जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चली हैं, एक्सीडेंट में रोड के ऊपर ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अपनी मौत से तो कोई बिरले जीव हैं, पुराने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, जो रोड पे ज़्यादा नहीं चलते। ऐसा तो कोई अब करोड़ों में मिलते हैं पुराने आदमी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक जो साधन चले हैं, इनसे जो आदमी की मौतें हो रही हैं, इससे ज़्यादा कभी भी पहले नहीं हुई थी।
जो इस वक्त हो रही हैं, और कोई पता नहीं हमको मालिक ने कितने श्वास बख्शे हैं, कितने दिन के लिए हम आए हैं। हमें जितना जल्दी हो सके हम उस परमात्मा की भजन बंदगी करके और उसमें जाकर समा जाएं, ताकि हमारा बार बार जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सके, हम इस 84 लाख जिया जोन से बच सके। हम अभी इसी जूनी में ही उनको खत्म कर सकते हैं। और एक श्वास कितना अनमोल है। बाबा फरीद जी ने अपनी वाणी में कहा है, उठ फरीदा सुत्या जागण दी कर खौफ, एह तन हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप। कि बाबा फरीद जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, उठ फरीदा सुत्या जागण दी कर खौफ, कि पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी लैंग्वेज थी, पंजाबी भाषा में ही उन्होंने यह श्लोक बोला है। उठते तो हम हर रोज ही है, हर इंसान जो रात को सोता है सुबह उठ ही जाता है, मगर उनका इशारा किस तरफ था कि भाई सुबह 3-4 बजे खड़ा हो, अगर आपसे स्नान भी नहीं होता तो मुंह हाथ धोकर मालिक की याद में बैठो। उस उठने के लिए हमें जगाया जाता है, हमें चेताया जाता है। उठ फरीदा सुत्या जागण दी कर खौफ, ये तन हीरा लाल है, कि यह जो तन का पिंजरा अब मालिक ने आपको इंसानी जामा दिया है ना, यह हीरा लाल से भी अनमोल है। कितने हम हीरे जवाहरात अनमोल चीजें होती हैं, वो बड़े कीमती होते, इनसे भी अनमोल है ये तन हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप। कि एक एक श्वास जितने भी मालिक ने तेरे को दिए हैं, एक एक श्वास को गिनकर मालिक की भजन बंदगी में लगा दे, अगर आप अपनी मुक्ति चाहता है तो। और नहीं आपको बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा। आप कभी इनसे बच नहीं सकते, कभी छूट नहीं सकते। और कोई दुनिया की दवा है नहीं जो कर्म खत्म हो जाए किसी से। इसीलिए हमारे बाबा जी भी कहते हैं कि भाई मैं एक झूठ में से निकाल कर दूसरे झूठ में नहीं फंसाऊंगा। बाबा जी कहते हैं भाई आप करो, आप शब्द की कमाई करेंगे तो शब्द में वो ताकत है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। वो शब्द जब अंदर के शब्द से, अंदर की वाणी से जब जुड़ जाएंगे, तब जाकर हमारे कर्मों की रेखा मिट जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। शब्द कर्म की रेख कटावे, रेख बोलते हैं ये लकीर को, लकीरें जो हमारे हथेली के ऊपर लकीरें होते हैं, निशान बने होते हैं। शब्द शब्द से जाय मिलावे, कि यह वर्णात्मक शब्द अंदर के धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ देता है। और जब तक हम उस धुनात्मक शब्द के साथ मेल नहीं होता, जब तक हमारा छुटकारा भी नहीं होता। हजूर महाराज चरण सिंह ने जब सन 1990 में चोला छोड़ा था और मौजूदा बाबा जी को गद्दी देकर गए थे, तो बाबा जी ने 3 साल तक कोई सत्संग नहीं फरमाया था। और 3 साल के बाद में जिस दिन पहला सत्संग किया था बाबा जी ने अपने मुख से, उस दिन एक बात बहुत बड़ी कही थी जो हमेशा याद रखने वाली है। क्यों? उस दिन बाबा जी ने पहली बार सत्संग फरमाया था और बाबा जी को भी बड़ा प्रेम प्यार था और उनका भी रुदन से, बिरह से गला भर जाता था, गला रुक जाता था। मगर उस वक्त जो हजूर के प्रेमी जीव थे, जिन्होंने हजूर से नामदान लिया हुआ था, उनसे सत्संग सुनते थे, हमेशा उनके दर्शन करते थे, उनका स्वरूप उनके हृदय में समाया हुआ था। उनके स्वरूप को याद कर करके संगत बहुत रो रही थी, बहुत से जीव रो रहे थे कि आज हमारे सतगुरु थे, कितना सत्संग, कितना कड़क उससे फरमाया करते थे। आज बाबा जी से ये नए नए हैं, अभी हो नहीं रहा है।
अब इनको भी एकदम किसी के सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाए, हम अपने घर का बोझ नहीं उठा सकते, वो तो पूरी सृष्टि का बोझ होता है संत के सर के ऊपर। छोटे से छोटे जीव की देखभाल करना और बड़े से बड़े तक की, कण कण में समाये होते हैं, वो पत्ते पत्ते में समाये होते हैं। तो ये बाहर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मगर जो उस दिन हजूर महाराज चरण सिंह को याद कर करके रो रहे थे, उस वक्त मौजूदा बाबा जी ने एक बात कही थी कि भाई अगर आज आपने अंदर से रिश्ता जोड़ा होता तो जिस बिछोड़े का आज आपको दुख हो रहा है वो आपको दुख नहीं होना था। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाना था कि ये हजूर ही बैठे हुए हैं, मगर आपने इतनी कमाई नहीं करी और आपको पता नहीं चल रहा है। संत उस वक्त नाम शब्द बख्शते हैं, सत्संग फरमाते हैं, जब आप भी भजन सिमरन करके इतना उसमें एक में हो जाते हैं। जैसे हीर ने कहा था ना कि रांझा रांझा कर दी नी में आप पे रांझा होई, सद्दो नी मैनू ईदो रांझा हीर ना आखो कोई, कि आज मैं रांझा रांझा करती करती रांझा का ही रूप बन चुकी हूं। तो हीर ने अपनी सहेलियों से कहा था सद्दो नी मैनू ईदो रांझा हीर ना आखो कोई, कि आज भाई मेरे से हीर कोई मत कहना, मैं रांझा का ही रूप बन गई हूं। इसी तरीके से वो जो सच्चे मालिक की भजन बंदगी को करते करते एक दिन उसी का रूप बन जाते हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो सच्चे हरि के सेवक होते हैं उनमें और उस परमात्मा में, उस अकाल पुरुष में कोई फर्क नहीं होता। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपनी कमियों को निकालें और हम ज्यादा से ज्यादा मालिक की भजन बंदगी को वक्त देकर अपने भी मुक्ति का साधन खोज लें। और इस जन्म में अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कोई पता नहीं फिर दोबारा मालिक मौका दे या ना दे, कभी मिले या ना मिले। ये मानस जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, ज्यों फल पक बन भोई गिरे बहर न लागे डार। कि मानस जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। जैसे वन में हम जाएं किसी बाग में और किसी पेड़ में से फल पक के जमीन पे गिर जाए, उस पेड़ उसी डाली में हम उस फल को लगाने की कोशिश करें, कितनी भी खाद पानी उसकी गुड़ाई की सिंचाई करें, वो कभी फल दोबारा लग नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कभी भी मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, जो फल पक भोए गिरे बहर न लागे डार। वो कभी डार के साथ दोबारा लग नहीं सकता। इसी तरीके ये जो इंसानी जामा जिसने एक दफा ऐसे ही गफलत में निकाल दिया कि अब की बार मौज मस्ती कर, आगे देखेंगे, अभी नाम लेने की कोई उम्र नहीं है। नाम लेने को तो पीछे जब बुढ़ापा आएगा तब हम नाम लेंगे। लोगों की सोच होती है, हमें क्या पता कि अभी हमारी जिंदगी के दिन कितने बाकी बचे हुए हैं। और बुढ़ापे में तो हमसे भक्ति होती नहीं, उस वक्त तो हमें इतनी बीमारियां घेर लेती हैं, हमको तो अपने जान की पड़ी रहती है। गोडे दुखते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कम सुनाई देने लगता है, कम देखना शुरू हो जाता है, चल कर जा नहीं सकते। उस वक्त हम भजन बंदगी करेंगे। अगर मालिक के ऊपर भी फूल चढ़ाए जाते हैं ना, ताजा फूल चढ़ाए जाते हैं, फ्रेश फूल चढ़ते हैं। आज हम किसी भी इष्ट को मानते हैं, गुरु जी के लिए एक माला बना के लेके जाए हम उनको गले में डालने के लिए, और हम जो कई दिनों के पड़े हों फूल, जो बिल्कुल मुरझाए हुए हों, उनकी माला बनाकर डाले उनके
लोग देखने वाले क्या कहेंगे और वो मालिक, वो सतगुरु क्या खुश होंगे? उनको तो जिसने भी पाया है फ्रेश फूल चढ़ाए हैं, तभी उन फ्रेशों में वो मिनटों सेकंडों में प्रकट होता है। कितने भक्त हुए जिन्होंने मालिक को पाया है। बाबा फरीद को उसकी माता ने 5 साल की उम्र में लगा दिया था। ध्रुव भगत की माता ने, प्रहलाद भगत की माता ने, कितनी छोटी अवस्था में जो पवित्र होते हैं, उनको बच्चा क्यों कहते हैं? जब 4, 5 साल, 10 साल तक का होता है, उनको लोग बच्चा बोलते हैं कि ये अभी बच्चा है। बच्चा का जो वर्ड है, बच्चा जो शब्द है, ये किस लिए बोला गया है? कि उस वक्त तक वो सारे विकारों से बचे हुए होते हैं, हर तरह से। इसलिए उनको बच्चा कहते हैं कि ये सारे विकारों से बचे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो हर एक इंसान के पीछे यह विकार लगे हुए हैं, वो इनसे बचे रहते हैं। इसलिए उनको बच्चा कहा जाता है। और हम बचपन में जो नई उम्र में, चढ़ती उम्र में, पहली उम्र में जो भजन बंदगी कर लेगा, कभी किसी की यह सोच हो कि मैं बुढ़ापे में मालिक की भजन बंदगी तो करूंगा, अब तो मौज मस्ती का वक्त है। भाई कोई पता नहीं, आज हम हैं कल ना रहे, और ना रहे तो बगैर गुरु के हम उस जगह को पा नहीं सकते, उस मंजिल को पा नहीं सकते। होंदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोही नहीं। जो प्रत्यक्ष गुरु के बैठे हुए भी उनके पास नहीं जाते, उनका सत्संग नहीं सुनते, उनके प्रवचन नहीं सुनते, उनके नाम शब्द लेकर उस तरीके से भजन बंदगी नहीं करते, तिनको दर ढोई नहीं। उनको जमों के धक्के मिलते हैं, उनकी बहुत मार कुटाई होती है। काल के जम आते हैं, उनको मारते कूटते घसीट कर ले जाते हैं। उस वक्त वो रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मालिक हमें बख्श लो। उस सीन को देखते हुए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई है। कि भाई सारी उम्र तूने मालिक के नाम को, मालिक के भजन सुमरन को विसार कर और काम धंधों में फंसा रहा है, उसकी तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया। भाई अब तेरा साथी कौन बने? जिनका तूने साथ लिया है अब उनको बुला, तेरी कौन है मदद करने वाला? यहाँ अंदर तो सिर्फ 2 ही चीजें जाती हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। जो अपने नाम की कमाई करी है, मालिक के भजन बंदगी की है वो, और एक हमारे संत सतगुरु जो जिनसे हम नाम शब्द लेते हैं, वो जाते हैं बस, और तीसरा कोई नहीं जाता। तो हमें चाहिए जितनी जल्दी हो सके हम किसी पूर्ण संत महात्मा से वो नामदान की दीक्षा लें और फिर हम मालिक की भजन बंदगी करें, तब जाकर हमारी यह जीवन सफल होगा। और नहीं हम जीती हुई बाजी को हार कर चले जाएंगे। आज हमारे हाथ में है बागडोर, अपने जीवन को आज हम जिस तरीके से ढालना चाहें ढाल सकते हैं। मालिक ने तो वो चाबी हमारे हाथ में पकड़ा दी है हमारी जिंदगी की। हर इंसान अपने अच्छे बुरे को जानता है, गलत काम करते हुए भी अंदर से आत्मा मना करती है कि भाई मत कर ऐसा। ये भी किसी गरीब का कमाया हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत मजदूरी से ये चीज उसने बनाई है, और तेरा मन इसके ऊपर बेईमान हो रहा है। तू सोच रहा है कि वो तो यहाँ है नहीं, इसको चुरा कर, इसका ताला तोड़कर तू निकाल के ले चल। उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। कभी भी ऐसा विचार मन में भी मत लाए। तो सब कुछ सुनाकर अब हम साखी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएं, और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और अपने एरिया का नाम भी जरूर लिखें कि हम कहाँ से सुन रहे हैं।
राधा स्वामी जी।